हाय, स्वागत है इस वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम देखते हैं कि ई कॉम एक्सपोर्ट कितना फ़ायदा है या नुकसान है। काफ़ी लोग बोलते तो हैं कि फ़ायदा है, तो देखते हैं कितना फ़ायदा है, क्या है, कैसा है, राइट। तो बेसिक कॉमन सेंस है। Amazon.com पे आपको जाना है, क्योंकि यूएसए का वेबसाइट Amazon.com है। फिर एक वेबसाइट की लिंक मैं नीचे डाल भी दूंगा, या आप नॉर्मली FBA कैलकुलेटर अगर आप डाल दोगे तो वो आप यूएस की कैलकुलेटर आपको मिल जाएगी। दूसरा, मैं वेबसाइट खोलता हूँ, एक टॉवेल की कैलकुलेटर है, और मैं दो तीन आपको मैं ना एक्सटेंशन बता देता हूँ, ठीक है, कि प्राइजेस कैसे कैलकुलेट होती है रफली। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई कॉटन टॉवेल्स ले लेते हैं। आजकल काफ़ी इंक्वायरीज आ रही है, तो कॉटन टॉवेल्स की एक बार इसको भी देख लेते हैं। देखो, एक ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो नाम दिख रहा है ना, ये क्या है। यहाँ पे अमेजॉन बेसिक्स, और बाकी बगल में सारे हैं। ये फीचर्ड बाय अमेजॉन ब्रांड है, और हर जगह, सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये सारे दुनिया भर में जहाँ पे भी अमेजॉन है वहाँ पे हर जगह आप देख सकते हो कि अमेजॉन बेसिक, अमेजॉन सिंबल, अमेजॉन सोलिमो, ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं अमेजॉन के बेसिक के नाम पे। ठीक है, ये सारे अमेजॉन के प्रोप्रेटरी ब्रांड्स हैं, या बोल सकते हैं कि सब्सिडरी ब्रांड्स हैं। एंड ऑफ द डे क्या होता है कि अगर पहले मैं चाहता था कि ऐसे सिंपल एग्जांपल में अगर मैं बोलूँ, यार बच्चे हुए नहीं तो हमने किसी को गोद ले लिया, फिर बाद में बच्चा हो गया, तो फिर गोद वाले बच्चे को प्यार करोगे कि अपने बच्चे को? बिल्कुल अपने बच्चे को। तो भी गोद वाले बच्चे को क्या होगा? नकारोगे, राइट। हाँ, इंसानियत नहीं है, मगर कम से कम प्रैक्टिकली तो वही तो करोगे। ये वही हाल है। जब अमेजोन की कोई प्रोडक्ट नहीं थी, उनके पास जब डेटा नहीं था, तो उनको सेलर्स चाहिए थे हमारे जैसे, राइट, जो अमेजोन में बेच पाए। हमने बहुत अच्छा अपनी खुद की वेबसाइट बंद कर दी, हमने खुद की दुकान बंद कर दी, हमने गोडाउन ले लिया कहीं दूर में। वहाँ गोडाउन में सारे बंदों को रख के वहाँ से पैकिंग करके हम लोग अमेजोन पे बेच रहे हैं, बरोबर। अभी क्या हो गया, इतना करने के बाद एक नीयत बदल जाती है, खुद का बच्चा पैदा हो जाता है अमेजोन को, और अमेजोन वाले क्या करते हैं, अपने बच्चे को प्यार ज़्यादा करते हैं। तब क्या होगा, हमारे जैसे सेलर्स क्या होता है, ऑटोमेटिकली बिजनेस कम होना शुरू होता है। इतना सारा डिपेंडेंसी था, बना बनाया बिजनेस था, दुकान वगैरह सारे बंद कर दिए, सारे कस्टमर से रिलेशन तोड़ दिया। सिर्फ हमने सोचा कि अमेजोन हमें नैया पार कराएगा। तो अभी क्या कर रहा है, डुबा भी हो ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि अभी वो चीज़ें तो सबके साथ हो रही है, राइट। तो आप देख लो, अपनी खुद की वेबसाइट बनाना है, अपनी खुद की कस्टमर्स रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। जब भी आप देखो, अपनी बिजनेस बनाओ और अपने क्लाइंट्स के साथ टच में रहो, तभी आपका बिजनेस बनेगा। जब भी अपने कस्टमर के हाथ छोड़ा ना, तो ऑटोमेटिकली आप बिजनेस छोड़ के गिर जाते हो। तो ये चीज़ें काफ़ी पुरानी सीख है। कोई भी बिजनेस में, ऐसे मैं नहीं बोल रहा कि एक्सपोर्ट बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में आप ले लो, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, लोग बोलते हैं कि अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर पे भेज दो, अमेजोन बेचेगा और प्रॉफिट जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि कॉटन टॉवल्स हमने लिया हुआ है, और कोई ब्रांड हम उठा लेते हैं, कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है, अंदाजे में लेते हैं, राइट। तो अभी ये प्रोडक्ट हमने ले लिया, इसके नीचे आते हैं। आपको देखना है यहाँ पे एक चीज़ आती है, ASIN नंबर, ये वाली आप उठाओगे यहाँ से। ठीक, इसको कॉपी करिए, फिर इस कैलकुलेटर में जाइए, फिर यहाँ पे देख लेना कि ये स्टोर कहाँ की है, कनाडा की है, मेक्सिको की है, ब्राज़ील की है, या आपको यूएसए की। मतलब हम तो यूएसए के लिए देख रहे हैं, तो यूएसए की कोड यहाँ पे डाल दीजिए, सर्च करिए। काफ़ी बार फेल होता है, तो फिर दूसरी प्रोडक्ट ले लीजिए। पता नहीं क्यों, मगर कभी कभी पता डिटेल्स आता नहीं है। अगर इसके अलावा किसी और ने कोई और चीज़ें बताइए, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कुछ चीज़ें पता नहीं है, क्योंकि अमेजोन अकाउंट्स मैं हैंडल करता नहीं हूँ। अरे यार, ठीक है, चलो इसको छोड़ो। यहाँ पे पहले कुछ प्रोडक्ट्स थे, उनकी कोई ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कैसे कुछ भी काम नहीं कर रहा।
इसको रिफ्रेश कर देते हैं। चलो, यहाँ पे आपको अकाउंट रखने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में भी अकाउंट लेके काम कर सकते हो। हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कोई और अकाउंट, फिर इसको सर्च करते हैं, राइट। चलो ठीक है, रिफ्रेश करने से आ जाती है, उतना ध्यान रख लीजिए। ठीक है, ये कोई मखाना है, रोस्टेड पॉप्स मखाना ही होगा जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी वही सर्च किया था। तो आइटम का प्राइस यहाँ पे इन्होंने डाल रखा है 34.65 डॉलर्स। तो ये करीब करीब 10 पैक का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि अमेजोन फीस क्या चार्ज कर रहा है, $6 चार्ज कर रहा है। टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट, स्टोरेज वगैरह वगैरह सब, रेफरल फीस आ गया, फिक्स्ड क्लोजिंग आ गया, कॉस्ट आ गया, स्टोरेज कॉस्ट। और यहाँ पे आप देख लो कि मंथली स्टोरेज कॉस्ट कितना ले रहा है, इनबाउंड कॉस्ट। जो मटेरियल इन द अंदर आएगा तो उसको एंटर करके उसको रैकिंग में डालने के लिए वो इनबाउंड कॉस्ट बोलते हैं, वो भी यहाँ पे है। यूनिट ऑफ इनबाउंड कॉस्ट वगैरह वगैरह सारा यहाँ पे आप देख लो, इनबाउंड की कॉस्ट है, क्या है, कैसा है वगैरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट $15 का कॉस्ट है, नेट प्रॉफिट $19 है, और नेट मार्जिन आप $56 पे आप काम कर रहे हो, ये वो बता रहा है, राइट। तो यहाँ पे और क्या है कि यहाँ पे अगर आप फुलफिल करते हो, ये देखो ये अमेजॉन फुलफिलमेंट है, अगर आप फुलफिल करते हो, अगर यूएस में हो और वहाँ से फुलफिल कर रहे हो, वहाँ का कुछ वेयर हाउस है, वहाँ पे कोई लॉजिस्टिक्स है, आपका शिपिंग चार्जेस क्या है, क्योंकि शिपिंग चार्जेस कुछ लगेंगे, रेफरल फी वगैरह वगैरह, क्योंकि अमेजोन का तो वो फिक्स है, वो तो अपना पैसे तो नहीं छोड़ेगा, राइट। ये वाली जो है ना, इसमें कोई कमी नहीं आएगी, ये फिक्स ही रहती है। तो ये यहाँ पे देख लो और यहाँ पे कैलकुलेट करके आपकी स्टोरेज का कॉस्ट क्या होगा। अभी उसको तो कम पड़ेगा, उसको बहुत ही कम पड़ेगा, राइट। अभी आपको थोड़ा ज़्यादा रहेगा, या आपके जान पहचान में कोई है तो फिर वो कम कर सकते हैं, मगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके वो अभी खर्चे अगर आप डालोगे तो मार्जिन कम होता जाएगा। अभी मैं स्टोरेज कॉस्ट उतना, उसका जितना है उतना ही पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। अभी स्टोरेज कॉस्ट कहाँ पे बता रहा था, मंथली स्टोरेज कॉस्ट बोल रहा है 0.39, ठीक है। फिर एवरेज इन्वेंट्री सोल्ड स्टोर्ड, उसने 1 लिखा है, ठीक है, हम भी 1 लिख लेते हैं। तो करीब करीब आप नेट प्रॉफिट पे आप देख सकते हो कि हाँ थोड़ी बहुत 30-40% की फ़र्क आ जाती है, तो ठीक है उस हिसाब से, राइट। अभी रियलिटी चेक एक बार कर लेते हैं। ये हो गया सिर्फ उसकी वैल्यूएशन, उसके प्रोडक्ट तक पहुंचा दिया हमने, फिर वहाँ की जो प्राइसेस पे हम बेच रहे हैं वो सारी चीज़ें। और एक आती है यहाँ पे मार्केटिंग फी, इसने बताया नहीं है, यहाँ पे अलग सी होती है क्या, ओके नहीं बता रहा, ठीक है। तो दूसरी टूल आपको ये है कि आप इस सेम वेबसाइट, ठीक है, इसको रिफ्रेश कर देना, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, अभी देखो इसकी प्राइस क्या आ रही है, $33.99 है। कितनी पीस के लिए बना हुआ है, 4 पैक है, ठीक। तो हमारे पास एक एक्सटेंशन टूल है, तो वो आप देख लेना, ये है AMZ, FAB डाल देना, ये एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी। तो आप अभी देखो कि प्रोडक्ट का प्राइस और प्रोडक्ट की कॉस्ट, ये दोनों क्या होता है। प्रोडक्ट की कॉस्ट मतलब आपको जो पड़ेगा, और प्रोडक्ट की प्राइस जो आप बेचोगे, ये बता रहा है 33.99, 33.99 इसका हो गया प्रोडक्ट का प्राइस जो मैं बेचने वाला हूँ। टैक्सेस अभी हमें पता नहीं है, वो वहाँ की CA से हम बात करेंगे। अभी हमें पड़ रहा है विद शिपमेंट, अगर अमेजॉन फुलफिलमेंट सेंटर तक पहुँचाने के लिए अराउंड $5 पर पीस, तो हमें 4 देने हैं, तो अराउंड $20 का मुझे खर्चा यहाँ पे आएगा, राइट। तो $20 का खर्चा मुझे सिर्फ मटेरियल और लॉजिस्टिक का लग गया वहाँ तक पहुँचाने का। सो फिर उसमें इनबाउंड थोड़ी बहुत खर्चे होंगे, वो करीब करीब आप मान के चलो $1, ठीक, ठीक है, $2 ले लो, ठीक है। $2 में आपका खर्चा आ गया। टैक्सेस अभी हमने इंक्लूड नहीं किया। मंथली स्टोरेज वो बता रहा है 1.68 का। फिर फुलफिलमेंट फीस आएगा अराउंड $9। फिर उसका रेफरल फ़ी आएगा $5,
और टोटल एस्टिमेशन ये तो बहुत ही ले लिया इसने, अभी करीब करीब हम लेते हैं 100 पीस बेच दे भाई, राइट। तो इतने भी कर लें तो अभी देखो ये ओवरऑल इसकी वेट है, क्योंकि ये तो सेम प्रोडक्ट ही मान के चल रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई मैं वजन ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि ये 600 GSM का है। वो अंदाजे में जो भी इसने स्पेसिफिकेशन में डाल रखी है ना, इन लोगों ने नीचे कहीं पे डाल रखा होगा, ये सारे उसने वहीं से उठाया है, ठीक है। तो मैं उसमें दोबारा एंट्री नहीं कर रहा हूँ। सेंटीमीटर और केजीज में यहाँ पे ले रखी है इसने, तो चाहिए तो आप इंचेस और LB भी ले सकते हो, इंचेस और पाउंड, LB मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि प्रोडक्ट का वेट क्या है, फिर प्रोडक्ट की साइज़ क्या है, प्रोडक्ट की पैकेज की वेट क्या है, फिर पैकेजेस की साइजेस क्या है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली सेम ही नहीं हो सकता, थोड़ी तो फर्क होगी, वरना प्रोडक्ट और पैकेजिंग में कैसे आएगी, राइट। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इन्होंने 2019 में ये प्रोडक्ट आया था तब से चल रहा है। अभी देखो इसने 16 रुपीज़ मेरे से ले लिया, और मेरी प्रॉफिट पर यूनिट माइनस हो गया, फिर नेट मार्जिन मेरी नेगेटिव पे है, क्योंकि पर यूनिट क्या होता है ना, $5.59 मेरी यूनिट का लॉस हो रहा है, राइट। तो नेट मार्जिन वो भी नेगेटिव, फिर एस्टिमेटेड मंथली प्रॉफिट नेगेटिव में गया। तो क्या मैं अभी ये बिजनेस करूंगा क्या, मेरा क्या हालत होगी यहाँ पे। सो $500 मेरा करीब करीब अंदाजे में $560 इंटू 85 अगर मैं कर दूं तो 50,000 का मेरा सीधा घाटा है। ये कोई, मैं अंदाजे में बता रहा हूँ, ये कोई एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे अगर आप करोगे तो ओवरऑल एस्टिमेशन यहाँ तक आएगी। प्राइजेस आपको नज़र के सामने है, 33.99 वहीं पे हम बेच रहे हैं, $20 हम खरीद रहे हैं। तो अगर मुझे प्रॉफिट में जाना है तो मुझे ये खरीदना पड़ेगा, अगर $5 भी मैं एक टॉयल पे इंडिया में दे रहा हूँ क्या, तो इट्स अराउंड 450, नहीं तो हम करीब करीब कितने में देते हैं इंडिया में लेते हैं कि कॉटन में 231 रुपीज़ डिवाइड बाई 85, तो मान के चलो $2.7, 2.7 इंटू 4, क्योंकि 4 का बंडल है तो 10.8 शिपिंग हम भूल गए शिपिंग चार्जेस, मगर मान लो $2 इसका भी डाल देते हैं तो इसको 12 कर देते हैं, ठीक है, $12। अगर मैं 12 में खरीदूंगा और 33.99 या 34 में मैं बेचूंगा तो मेरे पास पैसे बच सकते हैं। तो क्यों, अभी लोगों को लगता है ना सर मुझे तो डबल बेचना था, अरे डबल कैसे बेचोगे, वहाँ पे भी तो मार्केट ऐसे ही है, अमेजोन भी तो पैसे ले रहा है यहाँ पे, अमेजोन का प्रॉफिट आएगा, वो यहाँ पे अच्छी खासी मार्जिन चली जाएगी उसकी। तो ये सब कैलकुलेट करके आपको ओवरऑल नंबर निकालना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि हम प्रॉफिट में है क्या लॉस में है। अभी ये सर यूएस वाले क्लाइंट तो नेगोशिएट नहीं करते, क्यों नहीं करते भाई, उनको भी तो प्रॉफिट में रहना है। अगर 12 रुपये में अगर $12 उनको घर पे पहुंच रहा है तो सोचो ना, 4 पीस का $12 दे रहे हैं वो लोग, तो उस हिसाब से 12 इंटू 85 आप करो तो 1020 डिवाइड बाई 4, क्योंकि 4 पीस का है, 255 आपको शिपिंग प्राइस के साथ इंक्लूड करके देना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे बात बनेगी। तो इतना अभी है वॉल्यूम, 231 रुपीज़ में आप बेच रहे थे, कॉस्टिंग शिपिंग बाकी सब एक्सपोर्ट, कितना वॉल्यूम में उनको करना है वो भी तो देखना पड़ेगा। अगर उनको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो उनको यहाँ पे मार्केटिंग का खर्चा भी बैठेगा, वो उनको वहाँ पे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे है ना, मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है CPC, ये एडवर्टाइजिंग का प्राइस है, $100 मैंने डाल रखी है टू सेल 100 पीसेस। अगर मैं $100 में, अगर मेरी नसीब अच्छी है तो मैं 300 पीसेस बेच दिया तो मैं $1000 तक पहुंच पाऊंगा। तो ये अपनी कैलकुलेशन रहती है, राइट। तो रफली ये अगर आप कैलकुलेट करोगे, ये चार्ट्स वगैरह आप देखोगे तो आपके लिए एक हेल्पफुल रहेगा कि हाँ इतने में मैं करूँगा, इतने में मैं बेचूंगा, इतने टाइम में बेचूंगा, और अगर बिका नहीं, अगर देखो इसका क्या है ना, इसका हो गया 0, राइट, ये तो आपका फिक्स्ड है, बिकेगा तो, वरना इसका एक मंथली स्टोरेज चार्जेस आपको यहाँ पे दिख रहा था ना, ये वाली टूल में, ये वाली टूल में जो मंथली फिक्स चार्जेस बता रहा था वो 0.39 वगैरह वगैरह, ये तो आपको 100% फिक्स रहने वाला है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं आएगी। तो फिर आप फ़ायदे में रहोगे नहीं। अभी देखो मंथली $39 जा रहा है, उसका मार्केटिंग खर्चा आप और ज़्यादा करोगे, इसका मार्केटिंग बढ़ाते जाओगे, क्योंकि अभी हो नहीं रहा है ना सेल, तो मार्केटिंग बढ़ाओगे
तो मार्केटिंग बढ़ाते बढ़ाते आप एंड ऑफ द डे मार्केटिंग का पैसा तो जा ही रहा है, उसके साथ ही साथ स्टोरेज का कॉस्ट भी जाने वाला है। उसके बाद अगर आपको एक 50-100 पीसेस का ऑर्डर आ गया तो फिर आपका अभी ये प्रॉफिट में नहीं है, ये वाला अगर मैं इसको ज़ीरो करता हूँ, देखो यहाँ पे राइट, मार्केटिंग कॉस्ट मैंने 100 रखा था, तब आपको यहाँ पे कुछ हो सकता है। अगर मार्केटिंग नहीं करेंगे, सर मार्केटिंग की क्या ज़रूरत है, लोग तो देख के लेते हैं ना। अरे देखते नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग बेच रहे हैं। अगर आप मार्केटिंग नहीं करोगे, क्योंकि अमेजोन का सिर्फ कमाई सिर्फ यहाँ से नहीं होती है, मार्केटिंग से भी होती है, क्योंकि खुद की प्लेटफॉर्म पे खुद मार्केटिंग कराता है वो। तो फिर दोनों का पैसा उसी को जाने वाला है। तो यहाँ पे भी जो दोगे वो भी जाएगा, और यहाँ पे जो कमीशन है वो भी जाएगा, और स्टोरेज जो है वो भी उसको जाएगा। तो सब मिला के कंपनी बड़ा हो रहा है। ऐसे थोड़ी ना वो दुनिया का अमीर लिस्ट में आ गया, आप ही के पैसे से आता है ना। तो ये सारी चीज़ें अलग से, राइट, जब आप अमेज़ॉन पे डिपेंडेंट हो। और साथ ही साथ जब अमेज़ॉन खुद का ब्रांड लेके आता है, अमेज़ॉन बेसिक्स, तब आप क्या करोगे? है यहाँ पे अमेज़ॉन बेसिक्स चला गया क्या? तो ये सब चीज़ें लगेगी जब आप एक्सपोर्ट मतलब इनके साथ मिलके ना आप कभी एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रहे हो तो। अभी देखो ये $17 पे बेच रहा है, ये तो हैंड टॉवल्स होगी शायद, ये $33 का नहीं है। इसका वॉल्यूम अगर आप चेक करोगे कितना बिक रहा है, इसके लिए बहुत एडवांस टूल्स हैं, अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि टूल्स नहीं है, थोड़ी पेड टूल्स हैं, तो इसलिए मैं इसमें इंक्लूड नहीं किया। आप पहले देख लो, समझ लो कि इसमें काम कर रहा है, तो फिर बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जहाँ पे आप जाके ना ये इसकी यूआरएल डालोगे तो इसकी पूरी कुंडली मिल जाएगी। और एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया, यहाँ यहीं पे है, आप यहाँ पे इसके ऊपर, ये भी एक एक्सटेंशन है यहाँ, ये वाली, राइट। तो ये वाली एक्सटेंशन आप देख लेना, यहाँ पे FBA कैलकुलेटर है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये वाली यहाँ पे निकल के आएगी, जो कॉस्टिंग है ना, रिव्यूज़ कितने हैं, रेटिंग कितनी है, इसकी एस्टिमेटेड ऑर्डर वैल्यू, ये देखो कि कितना बिक रहा है। और इसमें आप देख सकते हो कि किसकी ज़्यादा वॉल्यूम किसका है। देखो यहाँ पे 50 एस्टिमेशन यहाँ पे दिख नहीं रहा, रिव्यूज़ है। प्रोडक्ट की रैंकिंग देख लो, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। कभी ऐसा भी नहीं करेगा कि अमेज़ॉन जानबूझ के ऊपर आएगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट्स में अगर ज़्यादा कुछ नहीं बिक रहा है तो खुद का लेके आएगा, मगर वो रहता है। तो देखो यहाँ पे इसके रैंकिंग के हिसाब से इसकी प्रोडक्ट 59th रैंकिंग है, मगर यहाँ पे ऑलमोस्ट 30,000 के ऊपर। एस्टिमेटेड सेल देख लो, क्या प्राइजेस में बिक रहा है और क्या इसमें हो रहा है, और उसी को निकाल के आप आगे भी जाके ना उसकी वो नंबर निकाल लेना। फिर क्या चीज़ें हैं, कैसी है, क्या है, इसमें काम कर सकते हैं क्या, इसमें कोई लाइसेंस की ज़रूरत है क्या। तो ये सारी चीज़ें स्टडी करके फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाँ सर, चलिए अभी हम लोग अमेज़ॉन के साथ मिलके यूएसए में काम करते हैं। वरना क्या होगा कि अगर कैलकुलेशन थोड़ी भी ऐसी टूल्स ने बोल दिया कि आपका थोड़ी बहुत दिवाला निकलेगा, तो यहाँ पे देखो 124981, और यहाँ पे क्या बता रहा था ये 129820। ठीक है, थोड़ी बहुत एस्टिमेशन वैल्यू में थोड़ी फ़र्क है, मगर बाकी थोड़ी बहुत खर्चे पता चल जाएगी। मगर यही पीस आपको यहाँ पे कितने में पड़ेगी। प्राइस और कॉस्ट में हमेशा फ़र्क रखना कि प्राइस जो होता है ना, ये लोग देंगे, जो लोग आपको देंगे ना पैसे, वो वाली प्राइस है, राइट। ये वाली है जो आप पे करोगे। अभी माल तो ऐसे तो हवे में तो नहीं बनेगा, जो कॉस्ट होता है ना वो आपका रहता है। इसलिए कभी ये कंफ्यूज मत करना कि प्राइस और कॉस्ट में क्या फ़र्क है, दोनों तो सेम ही है सर। देखो प्राइस वो होता है कस्टमर जो देगा, कॉस्ट जो हुआ है वो आप मैन्युफैक्चर को दोगे, तो उसके बीच में जो आपको डिफरेंस पड़ेगा वो आपके लिए प्रॉफिट रहेगा, राइट। आपको ज़्यादा में बेचना है, कम में खरीदना है, शिपिंग कॉस्ट और मार्केटिंग का खर्चा आपको देखना है, उसके ऊपर आप मार्जिन देख सकते हो। क्योंकि अभी हमने कभी इस प्रोडक्ट में काम नहीं किया है, तो उस हिसाब से हमें मुझे प्राइजेस पता नहीं है, मगर आप अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो। ये वाली प्रोडक्ट एक बार देख लेते हैं। 100% कॉटन टर्की, कितना GSM का है ये? GSM पे प्राइजेस डिफर होते हैं, थोड़ी ध्यान रखा करो,
क्योंकि बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, बाकी इतना एडवांस लाइनर कितने हैं, वो स्टिचिंग नॉट्स कितनी है, ये सारी चीज़ों में थोड़ी एक्सपर्ट होगे तो पता चलेगा, वरना नॉर्मली आपको आइडिया नहीं रहेगा इस चीज़ का। जीएसएम कहीं और लिखा है क्या इसमें? जीएसएम मुझे नज़र में तो नहीं आ रहा है। चलो फिलहाल के लिए अभी वज़न के हिसाब से देखते हैं क्या वज़न आ रहा है इसका। तो यहाँ पे क्लिक करिए, इसको एक्सटेंड करिए और यहाँ पे वज़न में देखिए कि प्रोडक्ट वेट 2.2, 2 किलो के ऊपर बता रहा है। कितने पीस हैं यहाँ पे? 4, मतलब 500। ओके ठीक है। अब 500, 500 या 600 इसमें जीएसएम पकड़ सकते हो। प्रोडक्ट का प्राइस सेम रहेगा। कितने में बेच रहे हो? 39 में आप बेच रहे हो। 12 में कितने बता रहा था मैं? $12, 12, हाँ 12 या 15, $13। शिपिंग चार्ज ज़ीरो कर दो। मार्केटिंग चार्ज $100 तो मिनिमम चाहिए अपने को। अगर ये वॉल्यूम पे आने वाला है ऑर्डर तो आपको करीब करीब लगाना पड़ेगा अच्छा खासा पैसा। तो करीब करीब $300 का मार्केटिंग, 64,000 बहुत ही ज़्यादा है। अगर इतने में शायद हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा, बहुत कम है ये, राइट। तो मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। अंदाजे में आप देख सकते हो कि कितने में बिज़नेस हो पाती है। इतने का वो एस्टिमेशन बता रहा है, फिर भी मैं 2,000 पीसेस का पकड़ लेता हूँ या 5,000 का, तो भी ये प्रॉफिट है। मार्केटिंग अगर मैं 5,000 पीसेस के लिए 500 या $1,000 भी डालता हूँ, $500 तक ठीक, $800, राइट। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो करीब करीब ये वाली हिसाब बैठेगी। अगर आप इतने में प्रोक्योर करके इतने में बेच पाते हो, फिर मार्केटिंग का खर्चा वो सारे मिला के, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स वगैरह वगैरह। मगर ये बिकने के लिए भी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि एक ही महीने में बिक जाएगा सारा सब कुछ। तो इन्होंने जो एस्टिमेशन दे रखी है 64,000 का, तो हाँ ठीक है। 64,000 कहाँ गया सेल वॉल्यूम? हाँ ये वाली थी ना, 26,000। नहीं ये नहीं है, ये दूसरा है। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर इनके प्रीमियम टूल्स हैं काफ़ी सारे इसी कंपनी के, वो भी आप देख सकते हो कि हाँ इसमें फ़ायदा मिलता है, तो फिर वो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके देखिए। मगर जहाँ तक मैं ऊपर ऊपर की बातें बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत आप प्राइजेस या सप्लायर से बात करो या मैन्युफैक्चर से बात करो, या अगर आप खुद मैन्युफैक्चर हो तो फिर आपको तो एग्जैक्टली प्राइजेस पता होगा। ऐसे लॉजिस्टिक के कैलकुलेट कर लेना, वहाँ का ड्यूटी है कैलकुलेट करना, फिर अमेजोन के वेयर हाउस पहुँचाने तक क्या कॉस्ट पड़ेगी वो एक बार देख लेना। तो आपको ओवरऑल सारा खर्चा आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो फिर आप ये हिसाब लगाओ कि हाँ प्रॉफिट में है कि लॉस में है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो उसके ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये दो एक्सटेंशन की लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, तो फिर इन दोनों पे आप काम करना शुरू कर सकते हो। जब भी क्लिक कर रहा हूँ एक नया नया पेज खुल रहा है। तो ये वही टूल है कि क्या वॉल्यूम है, मंथली सेल्स कितनी है, क्या है कैसा है, ये हर एक चीज़ पे डिपेंड करेगा। ये सारी डेटा देख के आप बिजनेस, नॉर्मली जब बोलते हैं ना कि सर मैं यूएस एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो पहले देख लो कि कौन सा है, क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो। एक दूसरा टूल आता है मार्केट गैप बोल के, वो भी आप प्लान करके देख सकते हो। और दो तीन प्रीमियम टूल्स आते हैं जो हम नॉर्मली रिकमेंड नहीं करते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्राइस है। वो दो तीन टूल्स आप देख लो, ये दो तीन चेक कर लो, फिर अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो बता देना, फिर उसकी भी हम दोबारा वीडियो बना के वो पूरी डिटेल्स हम शेयर कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। और बिल्कुल ये शेयर करना कि आप एक्सपोर्ट करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, क्या प्राइजेस पे या क्या प्रोडक्ट पे आपने रिसर्च किया है, ठीक है। चलिए बाय।